निकाला किसी चालक के अल्पांश के लिए, हमने निकाला था अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट के नियम से कि चालक के अल्पांश पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने एक स्ट्रेट वायर लिया था, स्ट्रेट वायर सीधे चालक तार पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी। अब जो है, अब मुझे फाइंड करना है कि जो पूरा लूप है अपना, तो लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, मतलब यदि सर्कुलर लूप है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, इसको हमें फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है? एक सर्कुलर लूप पे। तो आप देख लें सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए एक सपोज दैट हमने एक स्ट्रेट वायर ए बी लिया। अब उस स्ट्रेट वायर ए बी को हमने फोल्ड करके एक लूप बनाया। कैसे? मान लो ये एक स्ट्रेट वायर था ए बी, ठीक है, हमने स्ट्रेट वायर पे तो निकाल लिया था। अब यही सीधे चालक तार को मैं मोड़ के एक लूप बनाऊं। सपोज दैट मान लीजिए ये हमने एक चालक तार को मोड़ा और एक लूप बना दिया, ठीक है, ये इसका लूप हो गया। हमने कहा कि एक चालक तार था, सपोज दैट ये इसका एक पॉइंट था, ये इसको हमने मोड़ के लूप बना दिया। ये फाइनल पॉइंट एम भी हो सकता है, जितने अल्पांश हो सकते हैं, कितना भी को बड़ी उसकी एरिया पे डिपेंड, सर्कमफेरेंस पे डिपेंड करता है, परिधि पर डिपेंड करता है। अब सपोज दैट हमने माना इसमें कई अल्पांश ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, बहुत सारे अल्पांश हैं इसमें, ठीक, बहुत सारे अल्पांश में ये क्या है, पार्टिकल, मतलब कितने अल्पांश हो सकते हैं, जितनी इसकी टोटल सर्कमफेरेंस होगी, जितनी इसकी टोटल परिधि होगी, ठीक है। अब हमने माना कि एक अल्पांश के चलते ये हमने माना कि जो इसकी डायरेक्शन है वो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैंने माना कि यहाँ पे हमें ये जो डॉट और क्रॉस का मतलब होता है, हमने आपको बताया था कि जो क्रॉस का मतलब होता है वो क्या होता है, कागज के तल के लंबवत, क्या कागज के, आप ऐसा भी समझ सकते हैं उसको। सपोज दैट मान लीजिए हमने यहाँ पे डीएल अल्पांश ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ से ये इसका मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि यहाँ पे क्रॉस आ गया तो आपको समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। और यहीं पे डॉट होता तो आप ये समझना है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कागज तल के लंबवत ऊपर की होगी। मतलब डॉट और क्रॉस क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उस पेपर के अकॉर्डिंग, कि उस पेपर में जहाँ पे आप इसको बना रहे हैं, मतलब इमेजिन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उस पेपर की मतलब कागज के तल के लंबवत, यदि क्रॉस है तो लंबवत नीचे की ओर, अदरवाइज यदि डॉट है तो लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है। अब मैंने माना कि यहाँ से जो इसका एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत होती है, ठीक है। अच्छा, हमने माना कि इसकी डिस्टेंस है वो कितनी, स्मॉल आर, मतलब उस वायर से, जिस वायर को आपने लूप बनाया है, वहां से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, अर्थात पॉइंट ओ पे फाइंड करना है। मैंने मान लिया कि ओ पे हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, उसकी जो दूरी है वायर से वो कितनी हो गई, स्मॉल आर, और इस वायर में दक्षिणावर्त दिशा में, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। माना एक एबी चालक तार है जिसको वृत्ताकार कुंडली का लूप बनाया गया है, जिसका केंद्र O है। चुंबकीय क्षेत्र से मतलब चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे। तब बहुत सारे अल्पांश में हमने डिवाइड किए। अब इन अल्पांशों, सपोज दैट हमने क्या दीजिए भाई, अल्पांश डीएल अल्पांश, ठीक है। अभी कई अल्पांश मिलके एक पूरे चालक तार का निर्माण करेंगे, मतलब एक पूरा चालक तार बनाएंगे। तब एक अल्पांश पे मैं निकालूं, यदि अल्पांश पे आ जाएगी तो पूरी इंटेंसिटी हमको फाइंड हो जाएगी। तो एक अल्पांश के लिए हम क्या करते थे कि बायो-सेवर्ट का नियम लगाते थे। एक अल्पांश चालक तार के लिए तो बायो-सेवर्ट का नियम था, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, मतलब बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से मैं इस अल्पांश में चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकता हूँ। अरे हमने अल्पांश निकाल लिया तो पूरे अल्पांश में निकाल लूं और टोटल काउंट कर दूं तो क्या मिल जाएंगे हमें, पूरा अल्पांश, मतलब उस पूरे चालक तार का अल्पांश। तो मैंने माना कि अल्पांश AB के चलते, इसके कारण पहले अल्पांश, मतलब अल्पांश DL, मैंने AB नहीं माना, मैंने मान लिया कि DL अल्पांश के चलते, क्यों, क्योंकि बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो DL अल्पांश के लिए था। तो हमने माना कि DL अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात क्या हो जाएगी, dB = बायो-सेवर्ट के नियम से हमने पढ़ा है μ0/4 पाई I dl sin θ/r², हमने पढ़ा है, ठीक है। अब
हमें क्या करना है, ये तो बायोसेवर्ट के नियम से अल्फांस डीएल के लिए हो गया, पर यदि मुझे अल्फांस एबी के लिए निकालना है, फिर बीसी के लिए निकालना है, फिर इसी तरह सीडी, फिर सिमिलरली एंड सो ऑन जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, तब हम पहले अल्फांस किसके लिए निकालते हैं, एबी के लिए। किसके लिए, अल्फांस, मुझे क्या करना है, यहाँ चूंकि अल्फांस ए बी है, बी सी है, सी डी में आपको इसका एक सेपरेटेड फॉर्म भी है, एक वैकल्पिक विधि भी है, कैलकुलस मेथड, तो कैलकुलस मेथड से भी मैं कर सकता हूँ, करता हूँ, पर मैं आपको समझाने के लिए क्या बता रहा हूँ, एक एक पूरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा सेपरेटेड फॉर्म मतलब इसका डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। तो पहले हमने क्या किया, ए बी अल्फांस निकाला, फिर दूसरे टर्म्स में बीसी निकाल लूंगा, इसी प्रकार सीडी, फिर सबको मैं जोड़ दूं, अर्थात इस पूरे की सर्कमफ्रेंस आ जाए, परिधि आ जाए, तो इस पूरे को मैं जोड़ दूं तो हमें क्या मिल जाएगी, संपूर्ण विद्युत संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ओपी, ठीक है। तो हमने पहले अल्फांस ए बी के लिए निकाला, ठीक है, ए बी के लिए, पहले अल्फांस ए बी के लिए, मतलब ए बी के लिए क्या निकालना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने मान लिया कि पहले अल्फांस के लिए हम निकाल रहे हैं, अर्थात ए बी के लिए, तो हमने मान लिया dB1, तो dB1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dB1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब जो यहाँ पे डीएल अल्फांस था, तो अल्फांस चूंकि क्या है, ए बी के लिए हमने माना, तो आई ए बी साइन, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है, थीटा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो साइन 90 डिग्री, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है, दिशा, वो क्या है, वो कागज तल के लंबवत है, इसलिए कितना जाएगा, साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो अगले स्टेप में dB1 कितना निकल के आएगा, dB1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर। ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने क्या किया, आई ए बी रख लिया। अब आप देख लो, इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, इसी प्रकार आप अल्फांस बीसी के लिए निकाल सकते हो। तो जब आपने अल्फांस बीसी के लिए निकाल दिया, तो सिमिलरली आप क्या निकाल पाओगे, dB2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बीसी आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप सपोज दैट इसी प्रकार आप किसके लिए निकालो, अल्फांस सीडी के लिए निकालो, डीई के लिए निकालो, मतलब इसी प्रकार सारे अल्फांसों के लिए। जितने बस अल्फांस हैं उनके कारण आप सब कुछ निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, सपोज दैट dB3 आप निकाल सकते हो, dB4 निकाल सकते हो, एंड सो ऑन, जितना बस है n टर्म्स तक जाएगा। जितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल, सपोज दैट आप सब हमने माना कि n के लिए हैं, तो आप dBn निकाल सकते हो n पार्टिकल्स के लिए। अब हमें क्या करना है कि इन सारी, मतलब जितनी बस हमने अलग अलग अल्फांसों की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, तो अब मुझे क्या निकालना, सबका रिजल्टेंट, अर्थात संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना है। अतः क्योंकि अभी हमने क्या किया था, कई अल्फांसों के चलते निकाला था, अब अल्फांसों के कारण हमें क्या निकालना है, संपूर्ण, मतलब जो केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण अल्फांसों के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अतः केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात क्या हो जाएगी, हमने बी, तो बी इक्वल टू क्या, संपूर्ण dB1 प्लस dB2 प्लस एंड सो ऑन, जितने पार्टिकल्स हैं आप ले लें, जितने अल्फांस हैं आप ले लें, ठीक है। तो B मतलब संपूर्ण मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B, तो dB1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस dB2, तो dB2 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली प्लस डॉट डॉट, जितने पार्टिकल्स हैं आप सबको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों पे हमने कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन है, I अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या, AB प्लस BC प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो AB प्लस BC है क्या,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, मतलब ये टोटल क्या है कि वृत्त की जो है वो संपूर्ण परिधि, मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो जो वृत्त की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, मतलब यदि एक चालक तार को आप मोड़ के लूप बनाए तो कितना वो बन सकता है, मतलब एक वृत्त के बराबर, जितना बड़ा उसकी रेडियस है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वृत्त की परिधि के बराबर मतलब कितने अल्पांश हो जाएंगे, जितनी टोटल वृत्त की परिधि होगी। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, तो जितने बस अल्पांश हैं तो उन अल्पांशों के चलते, उन टोटल अल्पांशों की जो सर्कमफ्रेंस है तो वहां पे हम इसको लिख सकते हैं, मतलब क्या कि जो अल्पांश है वो अल्पांश कितने होंगे, जितना बस उसकी सर्कमफ्रेंस होगी। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वृत्त की परिधि, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर। क्यों वृत्त की परिधि, क्योंकि ए बी बी सी कई अल्पांश हो क्या है, टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो है, वृत्त की परिधि ही तो है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये कितना लिख दिया हमने, 2 पाई आर। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसको, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप पे जब इसको सॉल्व करें तो आपको पता है 2 पाई से पाई कैंसिल 4, तो अगले स्टेप में बचा क्या अपने पास, b इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देख लें, ये 2 से 2 का 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से ये वाला r कैंसिल हो, तो म्यू नॉट r अपॉन म्यू नॉट i अपॉन 2r बस बचा। यही क्या आपकी आ जाएगी, केंद्र O पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये। अब यदि मान लीजिए तार को हमने एक फेरा लपेट के बनाया था, अब यदि इसी में फेरों की संख्या n हो जाए, मतलब बहुत सारे बार हमने इसमें फोल्ड कर दिए हैं, बहुत सारे बार इसमें हमने क्या कर दिए, लूप में राउंडिंग कर दिए हैं, तब यदि हमने सपोज दैट n बार कर दिए, मतलब n बार करने का मतलब कि इस कुंडली में जो फेरों की संख्या हमने कर दी वो कितनी कर दी, n। यदि अब यदि n फेरे हों, कितने फेरे हों, n फेरे हों, तब जब n फेरे होंगे तो n फेरे के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल है, म्यू नॉट आई n अपॉन 2r। n फेरे हैं तब के लिए ये, ठीक है। n फेरे कितने भी हो सकते हैं, 2 4 से 10 जितने फेरे हैं, जो 2 फेरे हैं, 4 फेरे, 10 फेरे, n फेरे, ठीक है। तब के लिए ये कब के लिए, जब सपोज दैट आपके पास एक फेरा इस कुंडली पे एक सीधे चलक तार को अपने मोड़ के 1 टाइम, मतलब इसका केवल एक राउंड किया है, बना दिया, तब के लिए। अब इसी में आपने बहुत सारे फेरे कर दिए हैं, तब के लिए फार्मूला ये, इस सूत्र की सहायता से आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो किसी सर्कुलर लूप के लिए। यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, और जितनी धारा फ्लो हो रही है वो पता होनी चाहिए। अभी मान लीजिए आपने चक्रों की संख्या, फेरों की संख्या 2 4 10 डॉट डॉट n कर दी है, तब आपके लिए ये फार्मूला, मतलब यदि इस फार्मूले से आप देखें तो आपको पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात B है वो किस पे निर्भर करती है, I पे। मतलब यदि आप धारा बढ़ाएंगे तो सीधा इंटेंसिटी बढ़ेगी, यदि आप फेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तब भी इंटेंसिटी बढ़ेगी। पर यदि रेडियस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रेडियस डिनोमिनेटर के केसेस पे है अर्थात व्युत्क्रमानुपात के केस में है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि यदि मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी अर्थात घट जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये केसेस क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की केसेस हो गए, कब इंक्रीज करेगी कब डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब आपके लिए एसआई सिस्टम पे निकालना है तो आप इसका यूनिट टेस्ला लिख सकते हैं, ये इसकी यूनिट्स होती है। मतलब अब आप सपोज दैट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको करंट पता होना चाहिए, और बहुत सारे केसेस में, अलग अलग केसेस में, पर बेसिकली अपने आप को बता दिया। तो इन फार्मूले की सहायता से आप किसी भी लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यदि मैं बोलूं कि किसी सर्कुलर लूप के लिए मैं त्रिज्या बढ़ाऊं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी, तो सीधा मतलब कि आप रेडियस बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। यदि आप करंट इंक्रीज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। फेरे की संख्या बढ़ा रहे हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब यदि मैं बोल दूं यार म्यू नॉट बढ़ाना हो तो, अरे यार म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो म्यू नॉट यदि कांस्टेंट है तो उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि म्यू नॉट की तो वैल्यू फिक्स है 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है।